अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत अहम टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा। आपकी बुक में इसकी इतनी डिटेल नहीं लिखी हुई, मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी डिटेल दूंगा ताकि आप एमडी कैट के लिए आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरा पिछले लेक्चर सुने, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखिए जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है जो खोपड़ी में है, स्पाइनल कॉर्ड है जो रीढ़ की हड्डी के अंदर है। अब हमारे हाथ का हमारे ब्रेन से रब्ता कैसे होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, लफ्ज़ पेरिफेरल का मतलब होता है इर्द गिर्द या सराउंडिंग। तो ये जितनी भी बॉडी की इंफॉर्मेशन है ये सेंटर तक पहुंचाता है, और फिर आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसने अगर बॉडी को कोई मैसेज भेजना हो, फॉर एग्जांपल आपके पैर को मैसेज भेजना है, तो पेरिफेरल का यूज़ किया जाएगा। यानी अगर पेरिफेरल ना हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ बाकी की बॉडी को कम्युनिकेट कर देना। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको ये जो एक इंसान नज़र आ रहा है उसका स्केच, इसमें ये ब्लू रंग का स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन है, ये उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी न्यूरॉन्स या नर्व्स निकलते हैं जो बॉडी में फैले हुए हैं, वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। हम इसकी डिविजन्स पे बात करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले यहाँ पे आए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज सेंसरी न्यूरॉन, इसमें सेंसरी न्यूरॉन भी है, मोटर न्यूरॉन भी है, विच स्प्रेड थ्रू आउट बॉडी एंड फॉर्म नर्व्स एंड गैंग्लिया। यानी हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, यानी कि वो नर्व्स जो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड है, जिनमें हर दम मैसेजेस जा रहे हैं आ रहे हैं, वो किस पे मुश्तमिल है? नर्व्स और गैंग्लिया पे। उसमें नर्व्स भी हैं, उसमें गैंग्लिया भी है। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं भाई? नर्व बंडल ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट। आप लोगों को पता है एक्सॉन जो है ये न्यूरॉन का वो हिस्सा होता है जो धागेनुमा होता है और जो मैसेज को सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। ये भी धागेनुमा होता है, ये सेल बॉडी की तरफ लेके आता है। बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, यानी अगर आपके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स के धागे हों, एक्सॉन या डेंड्राइट, उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर चढ़ जाए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, तो ये फिर कहलाएगा नर्व। गैंग्लिया कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज के गुच्छे, ये जैसे ये बहुत सारे न्यूरॉन है, ये उनकी सेल बॉडीज है, उनकी सेल बॉडीज सारी एक जगह मिल गई और एक क्लस्टर बन गया। इस क्लस्टर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू चढ़ गया, लिपिड की तह चढ़ गई, तो ये फिर गैंग्लिया है। ओके, तो हमारे ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें नर्व्स भी है, इसमें गैंग्लिया भी है। स्टूडेंट्स, इसमें टोटल दो किस्म के न्यूरॉन होंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक सेंसरी न्यूरॉन होंगे, उनका काम होगा रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को उठा के सीएनएस को देना, यानी वो एक्चुअली इनफ्लो का काम कर रहे होंगे। इनफ्लो बोले तो वो इंफॉर्मेशन को वापस लेके आ रहे होंगे टुवर्ड सीएनएस। इसमें फिर मोटर न्यूरॉन्स भी है। मोटर न्यूरॉन सीएनएस से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स को देते हैं। ठीक है, इफेक्टर्स बोले तो आपके मसल्स, आपके ग्लैंड, आपके वो बॉडी ऑर्गन जिन्होंने काम करना है। तो एक तरह से यू कैन से ये आउटफ्लो का नाम है, ये आउटफ्लो वाले न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन को सीएनएस से बाकी जिस्म की तरफ आउटफ्लो करवा रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ ले कि हमारे अंदर कितने न्यूरॉन्स, नर्व्स होते हैं, टोटल कितने नर्व्स है। तो भाई नर्व्स की तीन किस्में होती हैं। नर्व्स जो है वो सेंसरी हो सकता है, नर्व जो है वो मोटर हो सकता है, नर्व जो है मिक्स्ड हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि नर्व्स बहुत सारे एक्सॉन या डेंड्राइट का गुच्छा होता है। एक नर्व्स की मिसाल एक रस्सी की है, बारीक रस्सी, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन यूजुअली मौजूद होते हैं। अच्छा जी, सेंसरी नर्व एक ऐसा नर्व जिसमें सारे फाइबर, सारे के सारे ये जो धागे हैं, अगर ये सारे सेंसरी न्यूरॉन हो तो फिर ये नर्व जो है सेंसरी नर्व होगा। सिंपली देखिए भाई, इसकी सादा सी एग्जांपल ये सीएनएस है, ये रिसेप्टर है। अब इसमें बहुत सारे एक नर्व है, वो नर्व सारी इंफॉर्मेशन को किसको दे रहा है? सीएनएस को, फिर वो सेंसरी नर्व होगा। इसी तरीके से मोटर नर्व एक ऐसा नर्व जिसमें जितने भी फाइबर है वो सब के सब मोटर न्यूरॉन के हो, तो वो क्या करेगा? वो मैसेजेस को सीएनएस से लेके आपके किसको दे रहा होगा? इफेक्टर को दे रहा होगा, तो वो मोटर नर्व है। अच्छा, अगर
किसी नर्व में सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन भी हो और मोटर के भी हो, फिर वो होगा मिक्स्ड नर्व, उसमें मिक्स्ड में दोनों होंगे, ठीक है। यानी कि वो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन, उसमें सेंसरी न्यूरॉन होंगे जो रिसेप्टर से इन्फॉर्मेशन को सीएनएस को दे रहे होंगे, और उसमें मोटर न्यूरॉन होंगे जो सीएनएस से इन्फॉर्मेशन को इफेक्टर को दे रहे होंगे, दोनों काम उसमें चल रहे होंगे। तो आपके अंदर जो टोटल नर्व्स है उनकी तादाद देखें। हमारे अंदर नर्व्स दो जगह से निकलते हैं, या ब्रेन से निकलते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकलते हैं उनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कहाँ से निकलते हैं? ब्रेन से, ठीक है जी। तो ब्रेन से 12 पेयर्स निकलते हैं, 12 जोड़े, इट मीन्स ब्रेन से टोटल कितने निकले? 24। अब ये जो 12 पेयर हैं इनमें से कुछ सेंसरी नर्व्स होते हैं, कुछ मोटर नर्व्स होते हैं, कुछ मिक्स्ड होते हैं। इनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये तीनों तरह के होते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं वो है 31 पेयर, यानी टोटल 62, और वो सब के सब मिक्स्ड होते हैं। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ मिक्स्ड कैसे होते हैं। उनमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सॉन होते हैं। अच्छा भाई, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के डिवीजन्स को डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इसमें सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है। अब मोटर न्यूरॉन ने आपके ऑर्गन्स को काम देना है, तो फिर आपके ऑर्गन्स ने वर्क करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मोटर न्यूरॉन के मेरे ज़रिए मेरी ज़ुबान को पैगामात मिल रहे हैं, मेरा मैदा काम कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए पैगाम मिल रहे हैं, मेरे किडनी परफॉर्म कर रहे हैं, मोटर न्यूरॉन उनको, यानी मोटर न्यूरॉन आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, इनर्वेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, स्लो कर सकते हैं, तेज़ कर सकते हैं ज़रूरत के मुताबिक। अब स्टूडेंट्स देखें, मोटर न्यूरॉन जो है ये दो किस्म के सिस्टम्स बना रहे हैं। आपके मोटर न्यूरॉन आपके उन ऑर्गन्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं जो आपकी मर्जी से काम करते हैं। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरी मर्जी से हाथ हिल रहा है, तो एक मोटर न्यूरॉन के जरिए हाथ को पैगाम आएगा, ठीक है, आपको पता है हाथ ने हिलना है, मोटर न्यूरॉन ने पैगाम देना है, लेकिन मेरी मर्जी से आया है तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो कंट्रोल कॉन्शियस और वॉलंटरी एक्टिविटीज़, जो आपकी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल, ये हाथ पैर टांगे ये सब आपकी मर्जी से है। दूसरे कुछ ऐसे मोटर न्यूरॉन हैं जो आपके उन ऑर्गन्स को पैगामात दे रहे हैं जो आपकी मर्जी से काम नहीं करते। वो आपका कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? ऑटोनोमिक। लफ्ज़ ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, जो चीज़ सेल्फ पे हो, जो चीज़ अपने आप काम करे, ठीक है, जिसको आप अपनी मर्जी से काम ना करवा सके। जैसे आपका दिल आपकी मर्जी से तो काम नहीं ना करता, दिल खुद ब खुद काम करता है, आप चाहें भी इसको रोक नहीं सकते, स्लो नहीं कर सकते, आपका दिमाग कर सकता है ये काम, ठीक है। तो ये आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आएंगे। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ जैसे स्मूथ मसल्स, मैदे के मसल, स्मॉल इंटेस्टाइन के मसल, यूरिनरी ब्लैडर के मसल, ये स्मूथ मसल है। कार्डिक मसल दिल के मसल्स को कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन से मुराद है बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज है, लिवर है, उन सब को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है। भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपके ऑर्गन्स को पैगामात देता है, तो वो काम करते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी शदीद खौफ की हालत में होते हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपके सामने एकदम कोई बड़ा सारा स्नेक आ गया, बहुत बड़ा काले रंग का, नाक सीधा खड़ा हो गया। अब आपने जैसे ही उसको देखा आप परेशान हो गए, आपके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तो मेरा सवाल है, दिल की धड़कन क्यों तेज़ हुई? दिल को कौन पैगामात दे रहा था? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मोटर न्यूरॉन। अब वो मोटर न्यूरॉन जिसने आपके दिल की धड़कन को तेज़ किया है वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था, लेकिन उसने इमरजेंसी की सिचुएशन में काम किया। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आगे दो डिवीजन है, सिंथेटिक, पैरासिम्पथेटिक। सिंथेटिक सिर्फ तब काम करता है जब इमरजेंसी हो। जैसे आपने सांप को देखा, वो इमरजेंसी है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसका मुकाबला करें या वहाँ से कल्टी मार जाए, दौड़ जाओ, ठीक है। इसको कहते हैं फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। तो ऐसी कंडीशन में यानी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क्स इन इमरजेंसी, ये इमरजेंसी में काम करता है। प्रिपेयर फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स, यानी लड़ो या भज्जो। फ्लाइट, फाइट मतलब लड़ो, फ्लाइट मतलब दौड़ो, निकल जाओ, दौड़ जाओ। पैरासिम्पथेटिक नॉर्मल हालात में काम कर रहा है, जैसे इस वक्त आप आराम से बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, तो इस वक्त आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आपके ऑर्गन्स को पैगाम दे रहा है, आपके दिल को, आपके फेफड़ों को, आपके लिवर को, आपके पेंक्रियाज को, आपके यूरिनरी ब्लैडर को, और वो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं।
इमरजेंसी वो सिचुएशन होती है जब आपको किसी का मुकाबला करना, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, खौफ हो, परेशानी हो, स्ट्रेस हो, वो सारी, जैसे आपका टीचर बहुत गुस्से वाला है, क्लास में आया, उसको देखते ही आपकी धड़कन तेज़ हो गई, आपको पसीने आने लगे, और ये सारा कुछ किस वजह से हुआ? ये सारा कुछ आपके सिंथेटिक नर्वस सिस्टम की चाल है। अब जी ये सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में देखिए कौन कौन से नर्व्स आते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाऊँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है सिंथेटिक पैरासिम्पथेटिक। अच्छा, इससे पहले ये एक चीज़ पढ़ें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी पैगामात भेजता है इफेक्टर को, सिंथेटिक भी भेजता है, पैरासिम्पथेटिक भी भेजता है। अच्छा, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये यूज़ करता है वन न्यूरॉन को, ये इफेक्टर तक ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। कितने न्यूरॉन? वन न्यूरॉन, यानी सीएनएस से सिर्फ एक मोटर न्यूरॉन पैगाम लेके इफेक्टर को देता है और उससे काम ले लेता है। पैरासिम्पथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये दोनों फिर सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक किसकी डिविजन्स है? ऑटोनोमिक की। तो ऑटोनॉमिक में दो न्यूरॉन्स होते हैं। कितने न्यूरॉन? दो मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। पहले सिंथेटिक को देखिए। सिंथेटिक में फॉर एग्जांपल स्पाइनल कॉर्ड से एक मोटर न्यूरॉन निकला पहला, उसके बाद गैंग्लिया आया, फिर दूसरा न्यूरॉन आया, फिर इफेक्टर तक पैगाम आया। इसी तरीके से जो पैरासिम्पथेटिक है उसमें भी दो है, इनमें फ़र्क होता है। जो आपका सिंथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो पहला न्यूरॉन है वो छोटा होता है, दूसरे वाला बड़ा होता है। इस पर मैं एंड पे बात करूँगी कैसा क्यों है। और पैरासिम्पथेटिक में पहला न्यूरॉन बड़ा होता है, दूसरा छोटा होता है। बाय द वे ये बीच में गैंग्लिया है। इस गैंग्लिया से पहले वाले न्यूरॉन को प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि गैंग्लिया से पहले आ रहा है। बाद वाले को कहते होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। इन पे बाद में बात करते हैं। पहले ये नर्वस सिस्टम की डिविजन देखे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, ठीक है, सिर्फ ये ऑटोनॉमिक है। इधर वाला है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स आते हैं, नर्व्स आने हैं इसमें, वो नर्व्स T1 से लेके L2 तक है। व्हाट इज T1? T1 से मुराद है थोरेसिक स्पाइनल नर्व नंबर 1। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आपके स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर है। इन 31 पेयर्स में से 8 जो है वो आपकी गर्दन में है, उनको कहते हैं सर्विकल। उनको C से शो किया जाता है, C1, C2, C3, C4 ऐसे। जो थोरेसिक यानी कि ये रिब्स वाले रीजन में आते हैं, वो ये चेस्ट वाले रीजन में वो कितने हैं? वो है 12। तो वो सारे के सारे इसका हिस्सा है सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो T1 से लेके T12 तक, कहाँ तक? T12 तक। और इसी तरीके से L2 तक भी, ये जो लंबर के है, लंबर में टोटल यानी पेट के अंदर आपके 5 जो स्पाइनल नर्व्स है वो निकलते हैं, उनमें से अपर 2। तो इन शॉर्ट यू कैन से आपका सिंथेटिक नर्वस सिस्टम जो नर्व्स बनाते हैं T1 से लेके L2 तक, यानी ये टोटल 14 नर्व्स हैं जो निकल रहे हैं। तो इसलिए इस सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को कभी कभार थोरैको लंबर आउटफ्लो भी कहा जाता है। थोरैको मीन थोरेसिक से निकलने वाले नर्व और लंबर मीन पेट से निकलने वाले नर्व्स के पेयर। तो टोटल 14 पेयर्स हैं या 28 है। अच्छा, ये सिंथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपके प्यूपल को डायलेट कर देता है ताकि आप इमरजेंसी में क्लियर देख सके। जैसे आपने देखना है इमरजेंसी है, आपकी आंखों का प्यूपल डायलेट होगा ताकि आप क्लियर देख सके, ज़्यादा रोशनी अंदर जाए। इनहिबिट सलाइवा, सलाइवा को इनहिबिट कर देगा ताकि डाइजेशन में कमी आए, ताकि आपकी एनर्जी डाइजेशन पे खर्च ना हो बल्कि आपके मसल्स में एनर्जी ज़्यादा मुंतकिल हो, ताकि आप फ्लाइट फाइट दे सकें। इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज़ कर देगा ताकि आपके मसल्स को ब्लड ज़्यादा मिले। स्टमक को इनहिबिट कर देगा। क्यों, कैसे इनहिबिट करेगा? उसकी तरफ जाने वाले न्यूरॉन्स उस स्टमक को मैसेज देंगे, वहाँ पे सिक्रीशंस ख़त्म कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी ताकि स्टमक पे एनर्जी खर्च ना हो। अच्छा, इस सिस्टम का मकसद होता है आपकी एनर्जी को कंजर्व करना, गैर ज़रूरी जगहों पे एनर्जी को बचाना और मसल्स की तरफ एनर्जी का फ्लो बढ़ा देना ताकि मसल्स ज़्यादा काम कर सके, ताकि मसल्स आपको दौड़ने में हेल्प दे सके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को रोक देता है। और फिर पेंक्रियाज को कुछ नर्व्स पैगाम देते हैं। पेंक्रियाज हार्मोन रिलीज़ करता है, उन हार्मोन्स के नाम है एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन। ये दोनों एमरजेंसी हार्मोन है, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन। ये आपकी नालियों वगैरह को डायलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं कई जगहों पे। और इसी तरीके से आपके ब्लडर को रिलैक्स कर दिया जाता है, ब्लडर पे भी एनर्जी का खर्च जो है वो कम किया जाता है। अच्छा, जब इमरजेंसी सिचुएशन एंड हो जाती है
उसके बाद फिर आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या नॉर्मल हालात में भी आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। यहाँ पे आप नोट करें सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में मैंने बीच में ये चीज़ लगाई है डॉट से, ये दरअसल क्या है, इनको कहते हैं चेन गैंग्लिया। ये जो सारी एक चेन के अंदर गैंग्लिया है ये है चेन गैंग्लिया, या फिर इनका एक और नाम होता है क्योंकि ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ है तो पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया, पैरा वर्टिब्रल गैंग्लिया। बाकी मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि आपका सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम 2 न्यूरॉन्स को यूज़ करता है। ये पहला न्यूरॉन है गैंग्लिया से पहले वाला प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, ये बाद वाला है पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये आपके इफेक्टर तक पैगाम को डिलीवर कर देता है, ये बीच में गैंग्लिया आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है इनका गैंग्लिया यानी इनकी भी सेल बॉडी कहीं ना कहीं होगी, इनकी सेल बॉडी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होती है। अब ये दूसरी तरफ देखिए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो कि क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहलाता है। क्रेनियो मतलब कि दिमाग, इसके लिए जो नर्व्स हैं वो आपके ब्रेन से निकलते हैं या आपके सैक्रम से निकलते हैं। सैक्रम स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आखिरी हिस्सा उसको कहते हैं, तो इसलिए ये क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है। ब्रेन से कौन से निकलते हैं, C3, C5, क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्रेनियल नर्व 7 और क्रेनियल नर्व 9। ये जो क्रेनियल नर्व 9 है इसको कहते हैं वेगस नर्व। क्या कहते हैं, वेगस नर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व है ये। वेगस नर्व आपके कई ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अच्छा, ये क्योंकि इमरजेंसी में है तो आपकी आंखों के प्यूपल को डायलेट करता है ये। फिर आपका ब्रेन जो है स्लाइवा को प्रमोट करता है ताकि आपके मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइवा बने और आप खुराक को डाइजेस्ट कर सके। हार्ट बीट को नॉर्मल करता है, स्टमक को प्रमोट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को प्रमोट करता है। किडनी से निकलने वाले जो ड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन, उनको बंद करवा देता है क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं। गॉल ब्लैडर को प्रमोट करता है ताकि आपकी डाइजेशन शुरू हो और ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये ज़्यादातर देखिए ऑर्गन्स को, ये वेगस नर्व जो कि एक बड़ा न्यूरॉन है जो काफ़ी सारे ऑर्गन्स को इकट्ठा कंट्रोल कर रहा है, ये वेगस नर्व है। और इसी तरीके से ये जो सैक्रल नर्व्स हैं, सैक्रल दरअसल आपके पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि सैक्रम के अंदर भी कुछ नर्व्स होते हैं। तो सैक्रम में यहाँ से S2 से S4 तक, S2 से S4 तक यानी 3 सैक्रम से निकलने वाले नर्व्स ये भी कंट्रोल करते हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को। अब लास्ट पे मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटा और दूसरा बड़ा होता है, जबकि ये जो पैरासिम्पैथिक है इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बड़ा और बाद वाला छोटा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, इसकी वजह ये होती है कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम आमतौर पे आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मली वही ऑपरेट कर रहा होता है, तो उसने डायरेक्ट इफेक्टर तक अपना पैगाम भेजना होता है। तो इसलिए उसका पहला न्यूरॉन्स काफ़ी लंबा होता है, मोटर न्यूरॉन, वो करीब करीब इफेक्टर के करीब जाके ख़त्म होता है। वहाँ पे गैंग्लिया आता है छोटा सा, वहाँ से डायरेक्ट समटाइम इवन गैंग्लिया भी उस इफेक्टर के करीब ही होते हैं, अंदर ही होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए मैसेज देना आसान होता है, टाइम कम लगता है, ये वजह थी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर इस पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, अगर इस पूरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में से आपके माइंड में कोई सवाल है वो आप मुझसे ज़रूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।